हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए, हम लोग मुगल डायनेस्टी देख रहे थे, उसमें बाबर देखे थे। मुगल डायनेस्टी 1526 एडी से 1707 एडी चलता है, लेकिन एक्चुअली देखिए ये ऐसा है कि 1526 एडी से 1707 एडी चलता है, लेकिन बीच में गैप भी है। देखिए कैसे है। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आता है, ठीक है। तो हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का बेटा है। बाबर इनके फादर हो गए, ठीक है। तो हुमायूं जो है, और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम महम बेगम था, ठीक है। ये सिया कम्युनिटी से इसकी माँ थी, इसकी माता का यही नाम था। इसका हुमायूं का फुल नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब ये हुमायूं जो रूल करता है, ठीक है, तो ये इसका रूलिंग पीरियड 1530 से लेकर 40 रहता है। उसके बाद 1555 से 56, यानी बीच में जो 15 साल आप गैप देख रहे हैं 1540 से 1555 के बीच में, उसमें अलग डायनेस्टी आता है, सू डायनेस्टी आता है। जब आएगा तो मैं उसको बताऊंगा आपको। शेरशाह सूरी वहां पर रूल करता है, ठीक है। तो ये इस वक्त तक वो भागता फिरता है, तो कनेक्ट करेंगे तो वो मैं आपको बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे दिखा हुआ है ना 1526 से 1707 एडी, तो 15 साल गैप रहता है। वो मुगल रूल नहीं करता, कोई और डायनेस्टी आता है, सू डायनेस्टी आता है। जब वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। अब देखिए, इसी का जो भाई रहता है, हुमायूं का जो भाई है, उसका क्या नाम है? कमरान, अस्करी और हिंडल, ठीक है। ये तीन इसका भाई रहता है। अभी ज्यादा हम कहानी पे नहीं जाते हैं। बाबर जो है, बाबर का चारों क्या हो गया? बेटा हो गया। तो बाबर जब मरता है ना, तो वो बोलता है कि आप आपस में साम्राज्य को, एम्पायर को बांट लेना। तो उस हिसाब से, लेकिन अगर आप साम्राज्य को बांटते हो तो क्या होगा? सिचुएशन अलग क्रिएट हो जाएगा ना। अगर आप साम्राज्य को बांटते हो तो सिचुएशन अलग क्रिएट हो जाएगा, इन द सेंस कि आपका साम्राज्य क्या होगा? कमजोर होगा। तो इन लोग बगावत भी करता है हुमायूं के खिलाफ, कमरान, अस्करी, हिंडल, समझे, और अफगान भी करता है। तो ये खैर एक अलग है। आपको बस इतना, मतलब हम लोग टू द पॉइंट रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं जो है, कमरान, अस्करी, हिंडल इसका भाई है, और ये लोग बगावत करता है हुमायूं से, ठीक है, हुमायूं के खिलाफ। और मिलता भी है, बहुत कुछ और भी है इसका कहानी, लेकिन आपको बेसिक यही पॉइंट याद रखना है। कमरान, अस्करी और हिंडल इसका भाई है। और हुमायूं जो है अनलक्की था, काइंड है, एस्ट्रोलॉजी। तो ये हुमायूं को अभागा बोला जाता है, अनलकी। काइंड हार्टेड था ये बंदा, और एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष वगैरह जो है ना, उस पे ये यकीन करता था। मतलब ज्योतिष में क्या होता है कि प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, उसके कैसा ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से अपने आप को वो, मतलब लोग सोचते हैं कि अफेक्ट करेगा उनका लाइफ उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से, समझे। वही होता है एस्ट्रोलॉजी। वो तो ये जो है ना, एस्ट्रोलॉजी पे उसके हिसाब से अलग अलग दिन का अलग अलग कपड़ा पहनता था। तो हुमायूं का ये सारा सिनेरियो है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, हुमायूं जो है वो कोहिनूर डायमंड जो होता है ना, कोहिनूर डायमंड, वो लाकर किस बाबर को देता है। कोहिनूर डायमंड किससे? तो ग्वालियर का जो रूलर था विक्रमजीत, उससे छीनकर, उससे लड़कर, तो वो कोहिनूर डायमंड किसको देता है? बाबर को देता है। तो ये हुमायूं कोहिनूर डायमंड देता है कि नहीं? बाबर को तो देता है। तो किसके, कौन से रूलर से? तो ग्वालियर का रूलर से छीनता है वो। उसके बाद यहाँ आप देखिए कि मुगल डायनेस्टी में हम लोग, इसका कैपिटल क्या था? बाबर का कैपिटल क्या था? वो हम देखे थे, आप लोगों को बताए थे कि जब पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है 20 अप्रैल 1526, उसके बाद एक साल बाद 27 अप्रैल 1527 में, उसके बाद वो फाउंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आगरा कैपिटल रखता है, ठीक है। मुगल डायनेस्टी उसके बाद फाउंड करता है इंडिया में बाबर, तो वहाँ कैपिटल आगरा रखता है। तो इसका भी कैपिटल आगरा रहता है, लेकिन एक दीनपना सिटी बसाता है। दिल्ली में एक दीनपना सिटी बसाता है। दीनपना क्या है जी? एक दिल्ली में एक सिटी है दीनपना, वो बसाता है कौन? तो हुमायूं बसाता है, जिसको सेकंड कैपिटल ये रखता है, ठीक है। उसके बाद पहला बैटल जो होता है इसका आफ्टर मुगल एम्पायर, जब ये मुगल एम्पायर बन जाता है, उसके बाद इसका पहला बैटल है कलिंजर फोर्ट पे। कलिंजर फोर्ट कहाँ है? यूपी में ही है, आपका बुंदेलखंड वाला एरिया में है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। 1531 एडी में ये होता है, प्रताप रुद्र देव से के खिलाफ करता है, लेकिन इसका फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, ठीक है। घेरता उड़ता है 6 महीना। वो कहानी पे नहीं जाते हैं, कहानी का कोई मतलब नहीं है, हम लोग टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। तो ये ऐसा होता है। पहला ये मुगल एम्पायर बनने के बाद, इससे पहले भी वो पानीपत वाला बैटल में भी आता है, उससे पहले भी एक बैटल होता है, ठीक है, उसमें भी आता है, फिरोजा करके है बैटल। तो उसमें भी ये मतलब अपना डेब्यू के तौर पे उसमें भी लड़ता है। लेकिन आफ्टर मुगल एम्पायर इसका पहला बैटल यही है, कलिंजर फोर्ट, ठीक है। पानीपत का भी है, वो एम्पायर बनने के बाद नहीं है वो, ठीक है, वो पहले का उसे, और पानीपत से भी पहले एक बैटल वो लड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए कि बैटल जो है ये 1532 एडी में एक और बैटल ये लड़ता है, देवारा बैटल बोल लीजिए, या दौरा, या इसी को दौरिया का बैटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैटल भी ये लड़ता है, जो किसके खिलाफ लड़ता है? महमूद लोदी और महमूद लोदी के खिलाफ लड़ता है, और महमूद लोदी को इसमें क्या करता है? हराता है, और हुमायूं इसमें क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो ये जो बैटल हुआ, तो इसी को मौका देखते हुए ये वाला बैटल हुआ था। महमूद लोदी इस पर अटैक किया था, समझे। तो थोड़ा बहुत कनेक्ट करते रहे, ताकि पूरा कहानी नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में रहे, हम लोग टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड रहे। तो ये देखिए, ये बैटल जब होता है, तो ये बैटल बहुत फेमस है। इसका आप ईयर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी आपको अरेंज करने के लिए दे देगा। तो 1532 में ये देवारा का बैटल होता है, ठीक समझ रहे हैं। दौरा ये यूपी में ही है। इसका भी आप रीजन देखिएगा तो बहुत अलग अलग जगह रीजन मिलेगा।
उसके बाद देखिए आफ्टर डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल होता है तो उसके बाद पहला रूलर कौन था जो इशू करता है गोल्ड कॉइन, तो ये हुमायूं ही था। जो ये तो हुमायूं गोल्ड कॉइन चलाया कि नहीं, चलाया है, ठीक है। और पहला ही रूलर बना है गोल्ड कॉइन चलाने वाला। जब पूरा दिल्ली सल्तनत डाउनफॉल होने के बाद पहला रूलर कौन था जो इशू किया था गोल्ड कॉइन, तो हुमायूं ही था, ठीक है। उसके बाद फिर 1532 AD में एक बैटल होता है जिसको हम लोग चुनार फोर्ट पे बैटल करता है ये। तो ये चुनार फोर्ट पे जब बैटल ये करता है तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये चुनार फोर्ट पे जब ये बैटल करता है तो ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में ये चुनार फोर्ट, तो ये जब बैटल करता है तो शेरशाह सूरी के खिलाफ बैटल करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक झूठा सा बहुत दिन तक ये घेरे हुए रहता है किला वगैरह को, और एक झूठा यहाँ पे क्या होता है ट्रीटी वगैरह होता है। जब उसके अंदर जितना भी शेरशाह सूरी के अंदर राशन वगैरह सब जब खत्म होता है तो फिर अब तो उसको बाहर आना पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से वहाँ पे एक झूठा ट्रीटी वगैरह करता है, कुतुब खान वगैरह को भेजता है उसके शरण में। तो ये खैर उतना कहानी पे नहीं जाते, बस सिंपल रखिए कि 1532 में चुनार फोर्ट होता है। चुनार फोर्ट पे कौन ये हुमायूं जो क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, और शेरशाह सूरी के खिलाफ करता है। फिर लेकिन यहाँ पे जब झूठा ट्रीटी होता है ना तो फिर उसके बाद फिर सेकंड अटैक करता है चुनार फोर्ट पे। तो चुनार फोर्ट पे सेकंड अटैक कब होता है, 1538 AD में। ये भी यार आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड अटैक जो करता है वो 1538 AD में फिर से चुनार फोर्ट पे करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जब सेकंड अटैक करता है ना तो इसमें जीत जाता है। ये जीत जाता है इन द सेंस कि वहां रहता ही नहीं है शेरशाह सूरी, अंदर रहता ही नहीं है पूरा। वो जाके किला उला के अंदर फिर बहुत से सामान वगैरह खाने पीने का, तो वहाँ पे पूरा छोटा छोटा जब जीत जो होता है ना उसका पूरा जश्न ये मनाता था, पूरा मजा लेता था ये हुमायूं। तो पूरा जश्न मनाता है 40 दिन तक लगभग पूरा उसी किले के अंदर मजा लेते रहा ये चुनार फोर्ट के अंदर ही। जब सेकंड अटैक 1538 में करता है तो उसके बाद वो फिर क्या करता है, जब वहां पे राशन वगैरह खत्म होता है तो फिर आगे वो बढ़ता है और फिर वो बंगाल में एक गौड़ जगह है वहां पे वो जाता है। तो वहां पे देखता है कि पूरा ऑलरेडी वहां पे पूरा वो जगह जो है पूरा ऑलरेडी क्या है, टूटा बिखरा पड़ा है, पूरा लाश का ढेर वहां गिरा हुआ है। तो उसी गौड़ को जन्नताबाद नाम देता है हुमायूं, समझे। तो छोटा सा कहानी एक हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा आपको उतना कहानी में नहीं जाना है। अब देखिए बैटल जो है उसके बाद ये क्या करता है, 1539 AD में एक बैटल ये लड़ता है, ठीक है। 1539 AD में एक बैटल लड़ता है जिस बैटल का क्या नाम है, चौसा। चौसा कहाँ है, यही बिहार बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो चौसा का जो लड़ता है तो इसमें शेर खान जो है ना जीत जाता है, समझे। तो ये चौसा आप देखिएगा ना तो कर्मनासा नदी इधर से आता है, गंगा नदी इधर जाता है, कर्मनासा नीचे से आता है, कर्मनासा। तो वही पॉइंट पे आपका ये जो चौसा जो शेर खान जीतता है, इसमें इस युद्ध में क्या होता है, शेर खान जीत जाता है। और इसी जीत के बाद टाइटल कौन लेता है, शेरशाह। शेर खान जो टाइटल लेता है शेरशाह का, ये इसी युद्ध के बाद लेता है जब इसमें जीतता है, ये हुमायूं को इसमें हराता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद निजाम जो होता है, ये जब हुमायूं जो होता है इसमें मरते मरते बचता है, एक्चुअली भागता है। तो ये नदी में कूद कर तैरते हुए भागने लगता है, ठीक है। तो भाला उला से अटैक करता है तो ये मरते मरते बचता है। तो निजाम जो है एक दिन के लिए इसको क्या करता है, ये बचाता है हुमायूं को, ठीक है, डूबने वगैरह से। ये क्या है, एक तैराकी है। तो ये तैराकी था, मतलब जिस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि निजाम बचाता है और एक दिन के लिए इसको, जब इसको बचाता है तो हुमायूं क्या करता है, हुमायूं जो है इसको एक दिन के लिए राजा बनाता है। अगर पूछता है कि मुगल डायनेस्टी में एक दिन का राजा कौन बना था, तो ये निजाम बना था, एक दिन का राजा बना था। तो ये जैसे ही एक दिन का जब इसको मुगल राजा बनाता है, बादशाह बनाता है, तो ये लेदर कॉइन चलाया था। तो निजाम जो है वो लेदर कॉइन चलाया था, ठीक है। अब देखिए बैटल होता है आपका 1540 AD में, जिसको हम बोलते हैं बिलग्राम या कन्नौज का बैटल, ठीक है। बिलग्राम आपका कहाँ है, यूपी में ही है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है। तो इसको दोनों नाम से जानते हैं, बिलग्राम का या कन्नौज के नाम से, ठीक है। तो बैटल 1540 AD में जो होता है बिलग्राम या कन्नौज का, इसमें भी शेरशाह क्या करता है, जीतता है। फिर से लोग ये पूरा अपना मंडली बनाता है हुमायूं कि लड़ना है, अटैक करना है, और इस सपोर्ट से हिंडल और अस्करी सबके सपोर्ट से क्या करता है, फिर से वो क्या करता है, युद्ध करता है। लेकिन फिर फाइनली हार ही जाता है इसमें भी। तो शेरशाह इसमें भी जीतता है और फाइनली यहाँ से आगरा और दिल्ली पे पूरा कंट्रोल शेरशाह का हो जाता है, समझे। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं 1540 AD के बाद 55 से 56 में इसका फिर रोल आता है। 15 साल इधर उधर भागते फिरता है, समझे। 15 साल लगभग भागते फिरता है, ईरान तरफ भी जाता है ये, 12 साल ईरान में भी रहता है, 3-4 साल इधर रहता है। तो ये इधर उधर भागते फिरता है। तो अमरकोट में जाता है ये। अमरकोट में बहुत जगह आपको बिरसाल दिखेगा कि बिरसाल के पास जाता है। एक्चुअली बिरसाल कहीं आपको कोई और नाम भी दिखेगा, राणा राव करके नाम दिखेगा। तो ये जो है ना वो जो बेसिकली आपको उतना नहीं डीप में पूछेगा, वो बहुत कन्फ्लिक्टेड है। तो कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम में जल्दी। तो वो जो कन्फ्लिक्टेड है तो वो आप ज्यादा से ज्यादा ये याद रख सकते हैं उस पॉइंट में कि अमरकोट में वो जाता है। अमरकोट में आपको भी दिखेगा कहीं कि अमरकोट राजस्थान वाला, अमरकोट राजस्थान का नहीं था वो। अमरकोट जो था आपका कौन सा था, तो पाकिस्तान वाला प्रोविंस सिंध वाला में था वो, ठीक है। तो पंजाब सिंध वाला प्रोविंस जो था वहाँ, तो वो वाला अमरकोट उस जगह पे अमरकोट में जाता है, ठीक है। वहां पे वो शरण वगैरह लेता है, वहाँ अकबर का जन्म वगैरह भी होता है, ठीक है। तो वो उतना पे नहीं जाते हैं, हमीदा बानो बेगम से वहां पे शादी करता है। हिंडल उंडल जो भी था उसका, हिंडल का ही वो गुरु की बेटी जो थी, वो जो भी कुछ है। तो उतना हम लोग बहुत शॉर्ट में और हम लोग क्या रखते हैं,
टू द पॉइंट रखते हैं। अब देखिए ये बैटल जो होता है 1555 एडी में, उसके बाद ये यहाँ के बाद उसका ये खेला होता है, फिर ईरान तरफ भागता है, फिर सबका सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर वो अपने आप को गेदर करते हुए उसके बाद वो लौटता है, समझे। तो 15 साल से यूं भागता फिरता है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि उसके बाद भी इसके बीच में भी एक युद्ध होता है जो अब बहादुर शाह जो है गुजरात का, उसको भी ये हराता है, समझे। कौन? हुमायूं बहादुर शाह को भी हराता है, गुजरात का जो रूलर बहादुर शाह, उसको भी हराता है ये। अब देखिए यहाँ पे बैटल जो होता है 1555 एडी में, जब वो फिर वापस आता है तो वो लाहौर वगैरह एरिया ये सब कुछ जीतते हुए आता है। तो फिर एक इसका इंपॉर्टेंट जो बैटल है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट फिर मच्छीवाड़ा का एक बैटल होता है जो कि आपको कहाँ है, ये मच्छीवाड़ा का जो बैटल होता है ये आपका लुधियाना है, पंजाब जो है वो वहीं लुधियाना में है। तो फिर ये एंट्री मारता है जो इंडिया में एंट्री मारता है। तो यहाँ पे मच्छीवाड़ा में जो युद्ध होता है तो उधर से नसीब खान और तातर खान को हराता है, और हुमायूं क्या करता है यहाँ पे पंजाब को ऑक्युपाइड करता है, ठीक है, इसको जीतता है। फिर इसके बाद आता है, देखिए मच्छीवाड़ा के बाद सरहिंद का बैटल आता है, जून में ये होता है लगभग। तो ये फिर 1555 एडी में आपका सरहिंद का भी बैटल होता है, जिसमें सिकंदर शाह सूरी को क्या करता है, लास्ट रूलर सूरी डायनेस्टी का आप देखिएगा तो फाउंडर और लास्ट रूलर तो आएगा, तो हम उसको बताएंगे आपको। तो सिकंदर शाह सूरी जो है सूरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर आता है, इसी को ये हराता है। और हुमायूं जो होता है वो क्या करता है, वहां पे जैसे 40 से 45 जब बनता है ना, तो आपका शेर खान जो शेर शाह सूरी बोल रहे हैं, जिसको हम शेर शाह का टाइटल लेता है इसके बाद, तो वो मर भी जाता है 5 साल के बाद, 45 में मर जाता है। खैर वो आएंगे तो उसमें बताएंगे, अभी ऐसे मिक्स हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए सरहिंद में ही होता है, तो यहाँ पे भी हुमायूं जीतता है, ठीक है। और बैरम खान कौन है, बैरम खान इसी का आर्मी चीफ रहता है। बैरम खान अकबर का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल रहता है इस युद्ध में। तो अब देखिए ये फिर ये सारा सिचुएशन हुआ, यहाँ से जीत गया है, ठीक है। लास्ट सूरी डायनेस्टी हटा दिया और ये यहाँ बन गया। उसके बाद ये क्या होता है कि ये मर जाता है कैसे, दीनपनाह जो है, दीनपनाह जो बताया ना, जिस दिल्ली में एक सिटी है दीनपनाह, वो दीनपनाह में ही शेर मंडल आपका एक जगह है, बना हुआ है, बिल्डिंग है पूरा, उसको शेर मंडल बोलते हैं। अगर देखिएगा ना तो इसमें भी बहुत कंफ्लिक्ट मिलेगा। शेर मंडल जो एक्चुअली क्या है, तो बाबर के समय से ये काम शुरू हुआ था, ठीक है। शेर खान जो है वो बाबर के समय से ही है, शेर खान, समझे। तो शेर खान जो है, जिसको हम लोग शेर शाह सूरी बोल रहे हैं, शेर शाह जो बाद में टाइटल लेता है, तो ये शेर मंडल उस समय तो जब बाबर मर जाता है ना, तो ये काम पूरा हो नहीं पाता, तो रुका हुआ रहता है। लेकिन इसको क्रेडिट किया जाता है कि शेर मंडल कौन बनवाया, क्रेडिट किसको जाएगा, शेर शाह को जाएगा, शेर शाह सूरी बनवाया, ठीक है, इसको क्रेडिट जाता है। या पुराना किला अगर बोलेगा तो हुमायूं बनवाया। देखिए पुराना किला अभी बताएंगे हम आपको, किला है कुन्हा अगर बोलता है तो वो जो ये सब क्या है, किस में बना हुआ है, दीनपनाह के अंदर बना हुआ है, समझे। दिल्ली में ही एक दीनपनाह सिटी है, इसका भी है कि दीनपनाह सिटी का बना जो, तो उसका भी है कि इंद्रप्रस्थ को के जगह पे ये बनाया गया। तो वो उतना आप डीप में मत जाइए, उतना कंफ्यूज नहीं करना माइंड को। तो ये जो मरा था तो एक्चुअली दीनपनाह शेर मंडल जो लाइब्रेरी बोलते हैं, किसी लाइब्रेरी का सीढ़ी से ही गिर के मर गया था। जानो जान जब हो रहा था तो वो प्लेयर के लिए आ रहा था, तो वो उतना कहानी से क्या मतलब है। तो ये मरा था कहाँ, दीनपनाह, ये शेर मंडल जो है लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसी लाइब्रेरी से गिर के वो मर गया था। तो इसमें क्या बोला था, लेनपुल जो है इसके बारे में बोला था कि थम्बल्ड थ्रू हिज लाइफ एंड थम्बल्ड आउट ऑफ इट, मतलब ये जिंदगी में लुढ़कते हुए ही मर गया ये। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट लेनपुल दिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेनपुल ये स्टेटमेंट दिया और ये 1556 में मरता है। जब ये मरता है तो इसका टॉम जो होता है कौन बनाती है, हाजी बेगम, इसी की वाइफ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमीदा बानो बेगम भी बोलते हैं, इसकी वाइफ है। और ये बनवाती है, दिल्ली में ही इसका टॉम बनवाती है, और इसी के टॉम को लाल ताजमहल बोलते हैं। और इसी का टॉम जो है आपको इसी का टॉम जो है, पहला टॉम है जो डोम शेप का था, जो कि डोम शेप में क्या था, इंडिया में बना हुआ पहला ये डोम में व्हाइट मार्बल से बना हुआ है इसका, ठीक है। इसका जो बना हुआ है ना उसको व्हाइट मार्बल से, इसका लाल ताजमहल भी बोलते हैं, इसी के टॉम को लाल ताजमहल भी बोलते हैं, हुमायूं के टॉम को, मकबरा को। अब देखिए बायोग्राफी जो है इसका, हुमायूं का बायोग्राफी है हुमायूंनामा, इसके बारे में कहानी, खाली इसी के बारे में कहानी नहीं और लोगों के बारे में भी कहानी है इसमें। तो गुलबदन बेगम जो है वो लिखती है, इसी के बहन है गुलबदन बेगम, ठीक है, वो लिखती है। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें आपको कनेक्ट हो रहा होगा, ये जितना चीज बताया समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे आप ये पॉइंट ये देखिए कि जो मुगल जो फाउंडेशन, जैसे पेंटिंग के बारे में आप सुने होंगे, मुगल बहुत फेमस था, तो जो फाउंडेशन रखा गया था ना, नींव यहीं से शुरू हो गया था मुगल पेंटिंग का, इसी के समय, हुमायूं के समय से ही मुगल पेंटिंग का नींव रखा गया था, फाउंडेशन रखा गया था। और इसी के अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो है इसी के कोर्ट में रहता था। तो एक्चुअली ये खुद जाके पेंटिंग सीखा भी था, ईरान वरान जब गया था, तो खैर उतना कहानी आपको नहीं जानना है। तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो है ये क्या है, इसी के कोर्ट में है। तो अगर बोलता है कि दोनों पेंटर इसी कोर्ट में है तो आपको हुमायूं के कोर्ट में है। और ये इलस्ट्रेट करता है क्या, दास्ते अमीर हमजा। देखिए इलस्ट्रेट करना मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, कोई भी चीज़ को आप बता रहे हैं बाय द पिक्चर, बाय द एग्जाम्पल, बाय द फोटो, समझ रहे हैं। तो वही इलस्ट्रेट अगर बोलता है दास्ते अमीर हमजा, तब ये आएगा। एक्चुअली करता मीर सैयद अली है, समझे, वो बाद में ये ज्वाइन करता है अब्दुल समद। लेकिन इसमें सवाल भी पूछा हुआ है, और उस सवाल में इतना कंफ्लिक्टेड, मतलब इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हमको लगा कि इस सवाल में ये भी दिया हुआ था, अब्दुल समद भी दिया हुआ, मीर सैयद अली भी दिया हुआ था, समझे। तो शायद आई थिंक बीपीएससी का ही सवाल था। तो अब्दुल समद जो था
वो क्या है, तो उसमें आंसर माना था अब्दुल समद को, समझ रहे हैं, अब्दुल समद को, जबकि मीर सैयद अली पहले करता है, बाद में अब्दुल समद ज्वाइन करता है। तो आप उसके हिसाब से जा सकते हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं। तो अब्दुल समद आप फर्स्ट पे रख सकते हैं। तो ये दस्ते अमीर हमजा ये दोनों का ही है, तो बेसिकली ज्यादा अब्दुल समद का, लेकिन ऐसे मीर सैयद अली का है, ठीक है। तो अब देखिए पुराना किला जो है, पुराना किला, ये जिसको हम लोग ओल्ड फोर्ट बोलते हैं, ये किसने बनवाया है? तो ये आपको हर जगह, बहुत जगह आपको क्या मिलेगा कि ओल्ड फोर्ट, पुराना किला किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी। और इसमें कंफ्लिक्ट नहीं रहता है, वो ऑप्शन हुमायूं का नहीं देगा। तब तो वो बहुत क्लियर है कि हाँ भाई पुराना किला कौन बनवाया है? तो शेरशाह सूरी बनवाया। लेकिन एक्चुअली पुराना किला आप देखिएगा ना, तो ये हुमायूं ही बनवाया है पुराना किला, ठीक है, ओल्ड फोर्ट। और इसके अंदर जो पुराना किला के अंदर किले कुन्हा है ना, जो एक मॉस्क्यू है, वो शेरशाह सूरी बनवाया है, समझे। और ये जो आपका शेर मंडल है वो भी शेरशाह सूरी को ही जाता है। लेकिन वो आप फिर सवाल के हिसाब से जा सकते हैं, इसमें भी बहुत कंफ्लिक्ट है। हर जो आपका हिस्टोरियन है उसका अलग अलग इसमें आपका क्या है स्टेटमेंट है। तो आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया हूँ, कुछ छोड़ा तो नहीं हूँ। बाकी ये एक रक्षाबंधन वाला था, ये देखिए रक्षाबंधन, हुमायूं रक्षाबंधन मनाता है। इसमें भी एक कहानी आता है कि जो आपका कर्णावती होती है, ठीक है, तो कर्णावती जैसे बहादुर शाह जो बताया गुजरात का, तो ये मेवाड़ की कर्णावती, उस पे क्या करता है, वो एक्चुअली अटैक वगैरह करता है, ठीक है, कर्णावती पे। तो ये एक राखी भेजती है, समझे, किसको? हुमायूं को भेजती है। किस लिए? एज ए ब्रदर, और एज ए ब्रदर ट्रीट करने के लिए कि हम आज एज ए ब्रदर, और आपका हमको क्या चाहिए, आपका हमको हेल्प चाहिए, तो हमको बचाइए। तो इसके लिए वो एक राखी भेजती है, कौन? कर्णावती, ठीक है। तो एक्चुअली हुमायूं रक्षाबंधन यहाँ से भी आता है। तो इसमें भी बहुत कन्फ्लिक्ट है कि मनाता है कि नहीं मनाता है, बहुत ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है, मतलब बहुत सोर्स से ये पुख्ता इसका सबूत नहीं मिलता। सो हुमायूं ऐसे रक्षाबंधन मनाता था, ठीक है। बाकी आई थिंक मैंने सारा कवर कर लिया हूँ। तो यही था, ये मैंने क्या किया हूँ, कलेक्ट करके हर चीज को एक जगह लाया हूँ, और बस टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड जितना है बस वही चीज दिया हूँ, ठीक है। देवराज दौरिया ये सब आपका हो गया। तो ये सब आपका इस वे में आप याद कर सकते हैं, ये सब किस किस वे में आपका हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हुमायूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ है ये।